नदी के रूप में गंगा भी मिली, यमुना जी भी मिली, गोदावरी कावेरी भी मिली, किसी की भी परिक्रमा कर लेंगे। नदी के रूप में भगवती के और भी स्वरूप है, शक्तियां हैं, लेकिन केवल और केवल नर्मदा की ही परिक्रमा की। हम थोड़ी देर के लिए यदि गांव विचार करें, भक्त प्रेमी विचार करें कि तुम जिस जिस चीज को तुम देख रहे हो, रचना को, जीव जगत और ब्रह्मांड में, तो कोई भी चीज को देख लो, जो भी रचना, थोड़ा ध्यान देना, हाँ, कोई भी रचना, कोई भी निर्माण और कोई भी संचालन जो जीव जगत और ब्रह्मांड में हो रहा है, कोई भी रचना, कोई भी निर्माण और कोई भी संचालन, यही चीज है। रचना होगी, चाहे जीव की हो, जगत की हो, ब्रह्मांड की हो, निर्माण है तो फिर संचालन भी होगा। लेकिन ये भी ध्यानी और ज्ञानी कहते हैं कि यदि कोई चीज की तुम रचना देख रहे हो तो उसके रचना के सूत्र होंगे, निर्माण के सूत्र होंगे, संचालन के सूत्र होते हैं। जैसे कि रचना के गुण सूत्र, गुण सूत्रों से ये जीव की रचना होती है, सूत्रों से निर्माण, सूत्रों से संचालन और सूत्रों से रचना होती है। ये वो आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है जो सूत्रों को प्रकट करती है। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो सूत्रों को प्रकट करती है। ये वो भगवती है जो रचना के सूत्रों को, निर्माण के सूत्रों को, संचालन के सूत्रों को प्रकट करती है। और ये वही भगवती है जब ये जीव जगत ब्रह्मांड की ये रचना होती है। हमने सुना है गांव गांव में कि प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं वो मां नर्मदा है, कि जीव जगत ब्रह्मांड जब सब समाप्त हो जाता है उसके बाद भी जिस शक्ति का अस्तित्व बताया गया, ये वही भगवती है जिसकी हम आराधना में बैठे हैं, नर्मदा। महाप्रलय के बाद भी इसका अस्तित्व है जब जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने के बाद ये वही भगवती का, ये वही आद्य शक्ति का स्वरूप है जो उन कणों को प्रस्फुटित करती है। जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वो पहले कण और वो सूत्रों को प्रकट करती है, ये वही आद्य शक्ति है। और फिर उसके बाद, रचना के बाद, जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद वो छोड़ता नहीं है, उसके आवास की, उसकी सुरक्षा की, उसकी सब पालन पोषण की व्यवस्था करता है। सुरक्षा व्यवस्था, माता पिता जन्म के बाद बच्चे को छोड़ता नहीं है। ऐसे ये भगवती जब ये रचना करती है जीव जगत और ब्रह्मांड की, और उन रचना के सूत्रों को प्रकट करती है, कणों को प्रस्फुटित करती है, और जैसे माता पिता बच्चे के जन्म के बाद उसके पालन पोषण की, सुरक्षा की और आवास की व्यवस्था करती है, वैसे ही ठीक माता पिता की तर्ज पर ये आद्य शक्ति भगवती वो फिर उस जीव जगत ब्रह्मांड को स्थित करने के लिए वो चक्रों का निर्माण करती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। ये वही आद्य शक्ति है जो एक तरफ जीव जगत ब्रह्मांड की रचना करती है, जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद आवास और सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे ये जीव जगत ब्रह्मांड की वो सुरक्षा चक्रों का निर्माण करती है और चक्रों में फिर जीव जगत ब्रह्मांड को स्थित करती है। दुनिया आज खोज रही है और दुनिया हमारी ओर देख रही है कि इनके पास कौन सी शक्तियां हैं। दुनिया खोज रही है कि इतनी विराट ब्रह्मांड की जगत की रचना कि वो कण और सूत्र कहां से आए होंगे। दुनिया आज भी खोज रही है कि जैसे तैसे ये रचना हो गई तो इस ब्रह्मांड में, इस जीव में, इस कणों में वो गति कहां से आई। ये वही भगवती है जो ब्रह्मांड में पहली गति को प्रकट करती है। ये वही आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है जो पहली गति को प्रकट, और पूरे जीव जगत ब्रह्मांड में, एक परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड तक जो तुम गति देख रहे हो, ये गति को प्रकट करने वाली वो भगवती है। और ये वही भगवती है जो चक्रों का निर्माण करती है और चक्रों में जीव को स्थित करती है। और जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पे चढ़ाता है और अपने हाथ से चाक को
घुमा देता है, गति देता है और फिर अपने दोनों हाथों से वो मिट्टी से वो पात्र का निर्माण करता है। ऐसे ही कुम्हार की भांति वो ये आद्य शक्ति फिर संचालन और निर्माण करती है। ये वो क्रिया शक्ति, आद्य शक्ति भगवती, भुवनेश्वरी। जीव जगत और ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां पर इस भगवती उसके मूल में ना हो। इसके बिना ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं, जीव जगत का कोई अस्तित्व नहीं। और आज नहीं तो कल दुनिया जब ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जानने के लिए निकलेगी तो निश्चित मान के चलना ये वही नर्मदा के पथ है जहां देश और दुनिया के ज्ञानी जीव जगत ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोजते हुए इसी नर्मदा के पथ पे जैसे आज हम बैठे हैं वैसे ही वो दुनिया के ज्ञानी बैठेंगे। तब वो जीव जगत ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जान पाएंगे। कारण मूल में यही आद्य शक्ति भगवती है। हमें हमारे लिए वो पानी नहीं, दुनिया के लिए हो सकता है वो बहता हुआ पानी हो, हमारे लिए बहता हुआ पानी नहीं, हमारे लिए वो चलती हुई भवानी है, पानी नहीं है। हमने जल के रूप में शक्ति को प्राप्त किया है और ये प्रवचन नहीं, ये वो जल की शक्ति है। जल की बूंद में की देख 3 वर्ष से ज्यादा हो रहे हैं, क्षय नहीं हो रहा है। अब तो मैया हवा पे परिक्रमा करा रही है। क्या करा रही है? वायु पे परिक्रमा करते हुए तूने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आज गांव और नगर देख ले, वायु पर हवा पर परिक्रमा करते हुए गांव में आए हैं। और अकेले नहीं, गांव और घर भी चलता है, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान से लेके सब चलते हैं। आज हमारा बिजोनी चरगवा परिवार भी चला, दिन भर चला। आज उसने देखा होगा कि नहीं दादा इतनी तेज भी चलते हैं, जल का बूंद भी नहीं लेते और फिर सबकी चिंता भी करते, पानी पिला दो, भोजन करा दो, फिर सर्दी करा दो, है ना। और फिर हम सबको खिला के फिर इतना तेज चलते भी है और फिर जल का बूंद का भी स्पर्श नहीं होता, वायु पर परिक्रमा होती। ये है शक्ति। प्रवचन वाला नहीं बैठा, ये प्रवचन नहीं हो रहा है, ये जीवन है उस माँ का जो हम जी रहे हैं। आज जीने वाला आया है गांव में, प्रवचन वाला नहीं आया। और जितना जिया है उतना ही दुनिया को बताया है। बुद्धि ज्ञान सब शून्य हो जाएगा, बुद्धि भेद कराएगी तो फिर वो बुद्धि वाले से ज्ञानी वाले से बोल भी देते बढ़िया 7 बजे तैयार हो जाओ, 5 बजे तक चलोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। बैठ के हम तुम्हें क्या बताएं कि कैसे वायु में चलते हैं। और जहां फिर पड़ाव डलता है मैया के आंचल का वो जल, वो शक्ति, वो पानी नहीं, वो अमृत है, अमृत मिला है। सागर के मंथन से अमृत निकला और अमृत की कुछ बूंदें जहां जहां गिरी उन स्थानों की देखो कितनी महिमा है, कुंभ लगते है ना। जहां जहां अमृत की 4 बूंदें गिर गई तो उन तीर्थों का, उन स्थान की महिमा देखो, जगत प्रसिद्ध हो गए। जहां जहां अमृत की बूंद गिरी वहां कुंभ लगता है। असाधारण है वो स्थान जहां 4 बूंद गिरी। अब तुम कल्पना करो, जिन गांव नगर से अमृत की धारा ही प्रवाहित हो रही है, उसकी महिमा हम शब्दों से क्या बता दे। 4 बूंद की महिमा इतनी है तो अमृत की धारा जहां कल कल बहती है, उन गांव नगर और उन स्थान की महिमा जिभा में उतनी सामर्थ्य नहीं और ब्रह्मा की मति भी भ्रमित हो जाएगी। ऐसे स्थानों की महिमा का वर्णन देवताओं की भी सामर्थ्य नहीं है, बिना भगवती के उसकी सामर्थ्य नहीं। कारण 4 बूंद की इतनी महिमा है और जहां से अमृत की धारा ही बह रही है, उन स्थानों की महिमा हम कैसे शब्दों से बता सकते हैं। देवता असमर्थ है, वो तो भगवती की नजर पड़ जाए और भगवती की कृपा जब होती है तब वो खुद ही अपनी महिमा और महत्व को
प्रामाणिकता के साथ वो प्रकट कर देती है। किसी का सामर्थ्य नहीं, वो खुद ही प्रकट करती है, वो खुद ही दिखाती है, वो खुद ही बताती है और वो खुद ही बोध कराती है। लेकिन हमें गुरु और गोविंद का स्वरूप दिखाई देता है, शंकर का स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन वो आद्य शक्ति भगवती, वो लीला गुरु गोविंद और शंकर के रूप में वो और कोई नहीं, वो भगवती ही लीला करती है और वो अपना वो बोध कराती है। यही है आज वक्त है, आज समय है कि हमें कैसे इन शक्तियों के साथ में हमें बेहतर जीवन और अपने गांव नगर को सुरक्षित करना है। अमृत है, जल है, शक्ति है, जल की एक एक बूंद जो है वो सुरक्षित भी हो, व्यर्थ नहीं होना चाहिए और उस जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना ये सबसे बड़ा धर्म है। अविरल वो अमृत धारा प्रवाहित होती रहे और निर्मल हो और अविरल हो वो मां नर्मदा की वो अमृत धारा, ये गांव नगर का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। आज हमें उसकी निकटता में, वो तो भगवती है, आदि शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारे से भूल होती है। और जब हम माटी और संस्कृति और इन शक्तियों से विमुख होकर जब हम जीने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियां और विघ्न बाधा और संकटों का दौर वो प्रारंभ हो जाता है। आज सबसे बड़ी बात यही कि हम कैसे मां के संग और मां की निकटता में हम कैसे बेहतर जीवन को जिए। हम मां को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हम इतनी प्रार्थना उस भगवती से तो कर सकते हैं कि मां देने वाली तो तू है, हम तो बस लेने वाले हैं। और हम क्या, तेरे द्वार पे तो नारायण और शंकर और महादेव भी भिक्षा लेने खड़े हो जाते हैं, हमारा तो सामर्थ्य नहीं। हम ये प्रार्थना करते हैं जिस भगवती से ब्रह्मा विष्णु महेश भिक्षा ले लेते हैं, देवता खड़े हैं द्वार पे जिस आद्य शक्ति के, हम क्या देंगे, हम तो लेने वाले हैं और हम लेते ही चले जा रहे हैं, हमारी सामर्थ्यता नहीं। हम तो सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि मैया इन हाथों से कुछ सेवा हो जाए और इन हाथों में तेरी सेवा मिल जाए। हम कहते हैं कि पूरा नहीं, शंकर के मुख से निकला तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मैया तेरी तो वो विराटता, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस विराट स्वरूप का दर्शन बिना तेरी कृपा के नहीं कर सकते। मैं तो तेरे श्री चरणों की सेवा मांग रहा हूं और श्री चरणों का दर्शन मांग रहा हूं कि वो चरणों की ही सेवा मिल जाती कि तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, कि वो जल स्वरूप श्री चरण जो है उन श्री चरणों से कभी भी मुख मत करना। कारण वो चरण ही है जो इतने भीषण संक्रमण और आपदाओं से हमें बचाए है। भारत को बचाने वाले वो चरण है, नहीं तो दुनिया देख लो संक्रमण और आपदाओं से गांव नगर देश खत्म हो रहे हैं, लेकिन इस भारत में इस भगवती के वो जल स्वरूप चरण है इस धरा पर, और वही चरण हर एक संक्रमण और आपदाओं से बचाते हैं। चरण एक भगवती के चरण है और दूसरा बोले वो गौ के चरण है। जब तक इस धरा पर नर्मदा के वो जल स्वरूप श्री चरण है, तब तक किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण और आपदा इस देश के अस्तित्व को चुनौती नहीं दे सकता। कारण मां का चरण है, इसीलिए हर एक संक्रमण में भी हम भय मुक्त जीवन जीते हैं। ये स्थिति है। लेकिन चरणों का प्रताप है कि भयमुक्त जीवन जी रहे हैं। चरणों का प्रताप है मां के, जो हर एक संक्रमण और आपदा से हम बच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने चरण तो है, गुरु के भी है, गोविंद के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने आचरण को भी देखना होगा, जीवन शैली को भी देखना। चरणों का प्रताप है, संक्रमण आपदाओं से, विघ्न बाधा संकटों से वो चरण हमें बचा लेते हैं, लेकिन हमारे आचरण के कारण बारंबार गांव और घर में विघ्न बाधा संकट संक्रमण आ जाते हैं। आचरण
हमारा है, जो विघ्न बाधा और रोग दोषों को, संक्रमण आपदाओं को बार बार बुला लेता है और बारंबार वो भगवती के चरण, गुरु गोविंद के चरण उन आपदाओं से, संक्रमणों से हमें बचा लेते हैं। आज आवश्यकता है, देखो प्रभु के उस चरित्र को, देखो वो चरित्र, वो आधार बना है, वो राम का, प्रभु का चरित्र आधार बना है, वो कृष्ण का चरित्र आधार बना है। हम तो चरित्र को हमने पूजा है और चरित्र को माना है, हम चित्र को नहीं, चरित्र प्रधान है, चरित्र प्रधान है। और देखो चरित्र एक आधार बन गया सारे जगत का। आज कहीं ना कहीं हमें भी देखना है कि हमारा खान पान कैसा होना। आज गांव नगर जो दुनिया के सबसे असाधारण तीर्थ हैं, उन गांव नगर में जब हम खान पान, एक आहार दूसरा व्यवहार, ये दोनों बिगड़ गया। आहार भी बिगड़ गया, व्यवहार भी बिगड़ गया। गांव नगर संक्रमण आपदा और तरह तरह की परेशानियों का शिकार हो गया। कारण दो, आहार और व्यवहार। जिन नर्मदा के तीरे देवता अपना लोक छोड़ के अपना सुधार करने के लिए आ गए, आज वो गांव नगर घर परिवार हमारे बिगड़ गए। परेशानियां है, किस बात का है? भगवती हमारे पास, शक्ति हमें प्राप्त है, उसके बाद यदि परेशानियां हैं तो हमें चिंतन करना होगा कि क्या कारण है वो संक्रमण, विघ्न, बाधा और संकटों का। आपत्ति विपत्ति का कारण क्या है? मात्र एक है, वो है प्रवृत्ति। आपत्ति विपत्ति का कारण क्या है? प्रवृत्ति। और उसकी निकटता में जो जाए सो प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाती है और वो प्रकृति के निकट आ जाता है, वो परम्बा आद्य शक्ति के निकट आता है। आज हमें देखना होगा कि जिन तीर्थ क्षेत्रों में देवता और बड़े बड़े ध्यानी और योगी अपने जीवन में कामना करते हैं कि मेरे जीवन में वो क्षण और पल कब आएगा जब रेवा का, नर्मदा का पथ होगा और उस पथ पर हमारा ध्यान और साधना होगा। जीवन में कामना करते हैं कि कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ पहर नर्मदा के पथ पर मेरे जीवन में वो क्षण और पल कब आएगा। बड़े बड़े ध्यानी और योगी साधक वो प्रार्थना करते हैं कि कब आएगा वो पल, कब आएगा वो क्षण जब नर्मदा का, मां रेवा का पथ होगा और उस पथ पर हमारा ध्यान साधना होगा। ऐसी कामना करते हैं। देवता लालायित होते हैं। वो देवता जो अपने लोक में सब भोग और सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सुख आनंद है, उनको छोड़कर वो नर्मदा के पथ पर आते हैं साधना के लिए, अपना सुधार के लिए, अमृत पान करते हैं। हमारी प्रार्थना है जहां देवों ने, पितरों ने, पूर्वजों ने अमृत पान किया, वहां आज पीढ़ियों को जब हम मदिरा पान करते हुए देखते हैं तो पीड़ा होती है। ये विसंगति है, ये हम समाज की विसंगतियां। और जब विसंगतियां समाज में आ जाए, गांव नगर में आ जाए, तो फिर कोई भी यज्ञ अनुष्ठान जो है वो हमें सुरक्षित हमारे जीवन को नहीं कर पाएगा। हम कितना ही यज्ञ कर ले, हम कितना ही अनुष्ठान कर ले, लेकिन गांव नगर को हम संक्रमण और आपदाओं से नहीं बचा पाएंगे। कारण हमारी प्रवृत्ति और हमारी जीवन शैली गलत दिशा में चली गई। हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन ये सत्य है। हम उसी गोविंद का हम चिंतन करते हैं, रामकृष्ण का, जिस धरा धेनु के लिए और इन शक्तियों के द्वार पे जो लीला करता है, इन आधार शक्तियों का परिचय कराता है, माटी का मान करता है, माटी से प्रेम करता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को कभी बताता है, कभी वो माटी को रखकर दुनिया को दिखा दिया। 14 वर्ष तक अपनी मातृभूमि, अपनी माटी को पूजने वाला वो मेरा राम है। और वही द्वापर में आता है और वो नंद बाबा के गांव में जब माखन लीला करता है और माखन खाते खाते वो एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को खा लेता है और मिट्टी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है
मेरा ठाकुर 5000 वर्ष पहले द्वापर में बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देखो हम इसके लिए आए हैं। माखन खाने वाले ने यमुना के तट की माटी को मुख में रख लिया, यशोदा को निमित्त बनाकर सारी दुनिया को बता दिया, माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बताया है और माटी के एक एक कण की जीवंतता को बताया है। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताया है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताया है। ये कृष्ण चरित्र है, ये गोविंद का चरित्र है। माटी का मान, माटी से प्रेम करता है और माटी से जुड़कर जीने की जो बात करता है, वही तो मेरा गुरु, वही तो मेरा गोविंद कहलाता है। एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया और एक एक कण की जीवंतता को बता दिया। माटी का मान करता है और माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। ये तो कृष्ण का चरित्र है, लेकिन हमारा चरित्र क्या हो गया समाज का? हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करते हैं। यह आज समाज का चरित्र है। हमने कृष्ण का, राम का चरित्र तो हम सुनते हैं और सुख और आनंद की वर्षा होती है, कारण उस चरित्र में बल है। वो ऐसा बल है जो भयमुक्त जीवन देता है और वो राम और कृष्ण का चरित्र है जो मुझे जीना सिखाता है। लेकिन मेरा चरित्र कैसा है? वो राम का, कृष्ण का चरित्र वो माटी से जुड़कर जीना सिखाता, माटी का मान करता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। हमने माटी में जहर मिला के जीना सीख लिया। ये आज का समाज का चरित्र है। अब कहां से यज्ञ और भागवत और कथाएं सार्थक होंगी बताओ? चिंतन करो, प्रवचन वाला नहीं बैठा है ना? राम का, कृष्ण का चरित्र बिल्कुल शाश्वत है, सनातन है, सत्य है और चरित्र ही आधार है। वो चरित्र के कारण ही हम बचे हुए हैं। बोले कौन, किसका चरित्र? बोले राम का, कृष्ण का, गुरु गोविंद का चरित्र है जो कवच का काम कर रहा है। और ना चरित्र होता और ना हमारा अस्तित्व होता, ना हमारी पहचान होती। वही है। लेकिन आज का समाज का चरित्र क्या हो गया? लीला उसने की गौओं के संग, गौओं के संग रहकर जीना बता दिया और उसी आद्य शक्ति भगवती के संग रहकर वो जगत गुरु उस आद्य शक्ति भगवती ने बना दिया, विश्व का संचालन करा दिया। वही गौ ने। आज हम गौ को रख नहीं पा रहे, हाईवे पे दिखती है। आज मैया के पथ पर एक गौ माता को जो है बहुत तेजी से किसी ने टक्कर मार के चला गया। तड़पती हुई हमने उस माँ को देखा, हमने क्षमा मांगी कि माँ ये जीवन भी कैसा दिया, तेरे ही लिए निकले हैं, तेरी ये पीढ़ा से ये हाल हो गया। अब तो घर और गांव का अन्न का दाना भी नाल में नहीं जाता, अब तो जल भी हाथों से लेना नहीं हो पाता। अब तो ये स्थिति देखो, माँ की उस पीड़ा ने मुझे ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। और उसके बाद भी देखो वो जीवन है, वायु पर चला दिया, जल पर बिठा दिया। देखो माँ की समर्थ, कितनी सामर्थ्य है उसके अंदर कि यदि बच्चा यदि आहार नहीं लेता, उसके बाद देखो वो भगवती वो वायु में तपती हुई धूप में भी जो है वो दौड़ लगा के चला रही है। बिना उसके ही जीवन देखो, देखो आज हम गौ को गांव नहीं रख पा रहे हैं, जबकि गांव बना ही गौओं से है। जिन गांव में गौए नहीं, वो गांव कौआ जैसे है, काव काव करता रहेगा, बहुत सारे संक्रमण और वो है। गांव बना ही गौओं से है और गौ का संबंध इस धरा से है। आज हमने कंपनियों की बात, कौन आया हमारे बीच में जो हमें माटी में जहर मिला के जीने की बात सिखा गया। और हमारे हाथ जोर जबरदस्ती नहीं करता, हम अपने हाथों से ही माटी में जहर मिला के हम जीने की बात करते हैं। आज तो कोई कंपनी आ जाए बोले कि रात भर में ही फसल तैयार हो जाएगी, तो तुम तो वो जहर भी तुम रात में ही डाल दोगे कि काय को।
सुबह ही मिल जाएगा। तो तुम्हें कंपनी का वो जिसका कोई संबंध नहीं धर्म से संस्कृति से, वो जहर दे के चला जाएगा और जहर हम उसमें डाल देंगे, बोले रात ही रात मिल जाएगी। लेकिन गाय का संबंध दूध से नहीं, हमने दूध के लिए नहीं पाला। गौ तो मां यदि है तो जीवन पर्यंत जो है, कहते ना बूढ़ी भी हो जाए और गौ यदि मां यदि द्वार पर है तो कई प्रकार की परेशानियों और विघ्न बाधा संकट उस द्वार में प्रवेश नहीं करेंगे। अरे गोबर गौमय वस्ते लक्ष्मी, जिस गोबर ने इस माटी को सोना कर दिया, ये वही गौ का वो गोबर है। गोमय वस्ते लक्ष्मी, जिस गोबर में लक्ष्मी का वास है और जिस गोबर के ढेर से गोरक्ष, वो गोरक्ष प्रकट होता है, वो बल प्रकट होता है। देख वो गोरक्ष की समर्थता, गोबर के ढेर से वो गोरक्ष प्रकट होता है, शिव प्रकट होता है। ये स्थितियां है। देखो उसकी सामर्थ्य कि गौमूत्र से, गौमूत्र का देख लो, वो जीवन पर्यंत वो है, असाधारण है। माटी को सोना बना दिया, वो गौ है जिसने इस धरा को, वो धरा की ही जीवंत अभिव्यक्ति है जो हम गौ। गौ और इस पृथ्वी में अंतर नहीं है, बिल्कुल बराबर है, दो स्वरूप है। दो स्वरूप में हमें आधार शक्तियां मिली हैं, धरा और धेनु। जब धरा अपनी पीढ़ा को प्रकट करती है तो वही धरा धेनु का रूप लेती है कि अब हम वही जो हमारा पालन पोषण करती है, और जो धरा जो माटी हमारा अस्तित्व है, ठीक वैसे ही कि देवी ने कन्या के रूप में हमारे घर में जन्म ले लिया, वैसे ही हमारे गांव में वो गौ के रूप में वो भगवती ने प्रकट कर लिया। वो प्रकट खुद ने खुद को कर लिया। जैसे देवी आ गई बेटी के रूप में, कन्या के रूप में। कुल कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा? कुल और वंश को चलाने वाली है देवी, और देवी प्रकट हो गई कन्या के रूप में। हमारी संस्कृति है, हम कन्या को देवी के रूप में पूजते हैं। वो देवी कन्या बनकर आ गई जो हमारे कुल और वंश को चलाती है। ऐसे ही वो धरा, वो माटी जो हमारा अस्तित्व है, जिस धरा के लिए वो अवतार है, वही धरती, वही माटी, वही भगवती, वो गौ का रूप धारण करके हमारे गांव में आ गई, घर में आ गई कि कम से कम इनके साथ में रहेंगे तो ये बोध तो होगा। अंतर नहीं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हम तो पथ पे चलते चलते जो भी माँ का भाव रहता है हम उतना ही बोलते हैं। हमसे कुछ हमसे आता नहीं। हमारी जीवंत प्रामाणिकता जो माँ चित्त के अंदर डालती है, हम उतनी ही बात घर परिवार से करते हैं जितनी प्रामाणिकता दी जा सकती है। इतना, इससे ज्यादा हम उतनी ही बात, माँ ने आज्ञा दी है कि उतनी ही बात हमारे मुख से, और हम भी प्रार्थना करते कि उतना ही निकालना कि प्रामाणिकता दुनिया के मानचित्र पर, और जैसे ही निकले उससे पहले प्रामाणिकता आ जाए तो वो बिल्कुल निर्विकल्प है, सीधा सीधा है। आज सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा यदि हम अपने बच्चों को के लिए हम हर एक चीज कर सकते हैं। अरे वो गौ, वो तो हमारे गांव की मूल अधिष्ठात्री शक्ति है, और यदि गांव मिलकर यदि गौओं का स्थान निर्धारित हम नहीं कर पा रहे तो कल हमारे फिर स्थान कहां से निर्धारित होंगे, हमारे घर कहां से चलेंगे? जब उसका ही स्थान नहीं, जब गौ के चरण ही हमारी इस धरा पर नहीं होंगे, हमारे गांव में नहीं होंगे, तो गुरु गोविंद और शंकर भी नहीं होगा। वो तो चरण है। तो सबसे बड़ा आज का धर्म है उन आधार शक्तियों के लिए जो अवतार गुरु गोविंद लेता है और वो महत्व को बताता है, वो लीला करके फिर से जोड़ता, हर युग सदी में लीला करता है, आधार शक्तियों का परिचय कराता है, आधार शक्तियों से जुड़कर जीना सिखाता है। ये हमारी जीवन शैली है
जिसको दुनिया वैदिक संस्कृति बोलती है, सनातन संस्कृति बोलती है, वो सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। ये सनातन की प्रामाणिकता बैठी है, ये वो सनातन की संस्कृति की, वो धर्म की प्रामाणिकता बैठी है। हम दुनिया को रोज बुलाते हैं कि आ देख ले शक्ति होती कैसी है, विद्या विद्या सिद्धि का काम नहीं है, सीधा भगवती है। देख हमारी जीने का ढंग देख, और देख हमारी सनातन, देख हमारी संस्कृति को कि हमारी जीवन शैली ऐसी है, हम तो मां के संग रहकर जीना दुनिया को बताते हैं। आज की बात नहीं, युग बीत गए, इन बिना मां के हम लीला ही नहीं करते, हम तो इनके लिए ही आते हैं और इनसे ही जोड़कर फिर मां में मिल जाते हैं। यही उस नारायण का, शंकर का सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमें यही सेवा का, और धीरे धीरे मैया का पथ पर धीरे धीरे अतिथि देवो भव, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। देश और दुनिया का भक्त प्रेमी नर्मदा के पथ पर चल रहा है, और चलते चलते हमारे गांव नगर में आ रहा है। तो वो परिक्रमावासी के रूप में, वो एक सन्यासी, वो देवता ही देखो तीर्थ चल के आ रहा है। और यदि वो अतिथि का मान जिस द्वार पर हो जाए, बोले कि सिर्फ एक व्रत का पालन गांव कर ले, अतिथि आए किसी भी रूप में और द्वार पर यदि मान हो जाए, अतिथि का द्वार पर यदि मान हो जाए, तो वो महादेव प्रसन्न हो जाए, वो परमात्मा नारायण प्रसन्न हो जाए। और वो भी परिक्रमावासी साधना करते करते कोई साधु आ जाए द्वार पर, भक्त प्रेमी आ जाए द्वार पर, और तुमने अपने द्वार खोल दिए, तो समझना तुमने अपने घर के द्वार नहीं खोले, तुमने अपने भाग्य के द्वार खोल दिए। ये स्थिति है। इसलिए हमें तैयार भी होना है कि देश और दुनिया हमारे गांव नगर, हमारे गांव नगर है, ये तीर्थ है। उन तीर्थों में धीरे धीरे देश और दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है, और धीरे धीरे वो आ रही है। कल, आज देखो, आज इतने बैठे, कल 1000 बैठेंगे, 1000 भी गांव में आएंगे, 10 भी आए, एक भी देखा, 10 भी देखे, 20 भी देखे, कल तुम 1000 भी देखोगे, गांव भी यही होगा, और वो दुनिया के भक्त प्रेमी भी यहीं बैठेंगे। हमें उसकी भी तैयारी करना है कि हर स्थिति परिस्थिति में हमें एक रहना है, मिलकर रहना है, और अतिथि देवो भव कि द्वार पर आए अतिथि का मान हो जाए मिलकर। और जब वो अपने घर द्वार जाए, जिसने घर द्वार छोड़ दिया और जो मेरी माँ के द्वार पर आ गया, उसके लिए सर्वस्व है। वो घर द्वार छोड़ के माँ के द्वार पर आया, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारा पहला धर्म है कि वो घर द्वार छोड़कर यदि मेरी माँ के द्वार पर आया है, उसके लिए हमारा जीवन समर्पित है, हमारा सर्वस्व समर्पित है। कारण ये हमारा अस्तित्व है, और यही मान, यही सत्कार तुम्हें दुनिया से जोड़ेगा, यही सेवा तुम्हें शंकर से मिलाएगी, और यही सेवा तुम्हें वो दुनिया से मिलाएगी। इसीलिए सेवा के लिए हमें तैयार भी रहना है। इसी भाव के साथ मैया का पूजन अपन सामूहिक रूप से करें, और मिलकर बढ़िया मैया की प्रसादी परिक्रमावासियों के साथ, जमात के साथ। हम परिक्रमावासी नहीं कह पाते, हमारे मुख से बार बार जमात निकलता है, तो जमात निकले तो समझ जाना हम परिक्रमावासियों को बोल रहे हैं। तो जमात के साथ अपन प्रसादी पाना। नर्मदा मैया की जय ओम, जय ओम, जय ओम मां। और हमारी जमात में भी जो है, कोई 70 है, कोई 75 है, और हमें कभी हृदय भरता है कि माँ न जाने कैसे हमसे परीक्षा ले रही कि देखो 70 और 80 वाला भी जो है वो चल रहा है, और जैसे ही